बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ आज बार बार बात ये आ रही है कि आज काबीना की मीटिंग में जो तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का मामला है उसको उठाया जा रहा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आज तारीख के गलत रुख के ऊपर खड़े हैं। वो ख्वाहिशात पर अब मबनी ये फैसले तो कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के हर रुकन को जो इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ के साथ खड़ा है उसको मुस्तकबिल में अपनी नज़रें नहीं मिला सकेगा सियासत में। सियासत किसी तौर के ऊपर भी मुखालफीन पर पाबंदी लगाने का नाम नहीं है। आपने पिछली दफ़ा चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए बल्ले का निशान छीन लिया, पीटीआई को क्या फ़र्क पड़ा? आपने इमरान खान को 14 माह से जेल में रखा हुआ है, पीटीआई को इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ा है? सारे एमएनएज और एमपीएस जो हैं वो जो इलेक्शन जीत के आए हैं, किसी का कद्दू निशान था, किसी का टाइपराइटर निशान था, किसी का छल्ली निशान था, क्या क्या लोगों ने निशान ढूंढ के इन एमएनएज को और एमपीएस को असम्बलियों में भेजा, और यही सूरत हाल मज़ीद बढ़ेगी। इमरान खान इस वक्त मजलूम है और मजलूम के साथ पूरी कौम इस वक्त जो है खड़ी है। 14 महीनों से जिस तरह से इमरान खान को जेल में रखा गया और अब जब उनकी रिहाई हुई तो उनको नए मुकदमों में डाल दिया गया, और यही रवाज चल रहा है। जो अदालतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, असल में जो अदालतें हैं उनका बुनियादी तौर के ऊपर तो हक ही सलब कर लिया गया है, और ना सुप्रीम कोर्ट को आप मान रहे हैं, ना पाकिस्तान के अवाम के फैसलों को जो है वो माना जा रहा है। पाकिस्तान में एक अनार्की की फजा क्रिएट कर दी गई है, और आज के फैसले से पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो मजीद बढ़ेगा। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के अमूर के ऊपर बात कर रही है, चाहे वो अमरीका की कांग्रेस हो या बरतानिया की पार्लिमान हो या के बाकी ममालिक हों। इस वक्त पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया गया, अहमद को गिरफ्तार किया गया, और लोग जो मिसिंग हैं, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूं और फौरी तौर पे इन लोगों को रिहा किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि दुनिया पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को दे रही है। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, और अब हुकूमत ने फैसला किया है कि हमने अदालती अदम इस्तेहकाम भी पैदा करना है। इन तीनों इस वक्त जो फैक्टर्स हैं, अदालत के साथ लड़ाई, अवाम के साथ लड़ाई और मईशत का ठीक ना होना, ये पाकिस्तान के अंदर एक अनार्की की फ़ज़ा को जन्म दे रहे हैं। लोगों के बिजली के बिलों को आपने देख लिया है, महंगाई को आपने देख लिया है, और अभी सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में लोगों की और चीखें निकलनी हैं। पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी। पाकिस्तान में मैं यहाँ ये भी ज़रूर बात कहूँगा कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि मिलिट्री के ख़िलाफ़ जो कैंपेन्स हैं उनसे दूर रहें। जो बाहर बैठ के लोग कुछ पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की फ़ौज को आपस में लड़ाना चाहते हैं, हरगिज़ हमें उनका अलाकार नहीं बनना। ये जो सेसेशनिस्ट हैं, जो पाकिस्तान से अलहदा होने के लोग हैं, जिसमें टीएलपी, ये टीटीपी शामिल है, जिसमें बीएलए शामिल है, जिसमें पीटीएम शामिल है, और पार्टीज जो हैं जो बाहर बैठे हुए शामिल हैं, उनको मैं समझता हूँ किसी तौर के ऊपर हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। ये जो मेन इस वक्त जिसको ये डिजिटल दहशतगर्दी कह रहे हैं, ये पीटीआई की तरफ से नहीं हो रही, ये पाकिस्तान मुखालिफ लोगों की तरफ से हो रही है, और इसमें इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इससे फ़र्क डालना जो है बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है। इमरान खान को सियासत में इंक्लूजन होनी पड़ेगी। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अच्छा, साहब एक सवाल है कि ये कैसे हो सकता है कि जब एक जज जो है इमरान खान के खिलाफ फैसला दे रहा है और जमानत के फैसले को ट्रायल कोर्ट का फैसला बना रहा है, जब आपके चेयरमैन की जमानत मुस्तरद हो रही है तो नीचे जितनी लीडरशिप है उनकी तो जमानत मुस्तरद होना कंफर्म हो चुकी है, तो इन जज साहब के ऊपर आपका कितना एतमाद है? क्या ये आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर रहे हैं या आपको महसूस हो रहा है? मेरा ख्याल है अभी जो उमर अयूब साहब हैं और जो बाकी लोग हैं उन लोगों का तो एतमाद नहीं है, तो देखते हैं वो जो फैसला करें। मैं समझता हूँ आज बार बार बात ये आ रही है कि आज काबीना की मीटिंग में जो तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का मामला है उसको उठाया जा रहा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आज तारीख के गलत रुख के ऊपर खड़े हैं। वो
ख्वाहिशात पर अब मबनी ये फैसले तो कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के हर रुकन को जो इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, उसको मुस्तकबिल में अपनी नज़रें नहीं मिला सकेगा सियासत में। सियासत किसी तौर के ऊपर भी मुखालफीन पर पाबंदी लगाने का नाम नहीं है। आपने पिछली दफ़ा चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए बल्ले का निशान छीन लिया, पीटीआई को क्या फ़र्क पड़ा। आपने इमरान खान को 14 माह से जेल में रखा हुआ है, पीटीआई को इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ा है। सारे एमएनएज और एमपीएस जो हैं वो जो इलेक्शन जीत के आए हैं, किसी का कद्दू निशान था, किसी का टाइपराइटर निशान था, किसी का छल्ली निशान था, क्या क्या लोगों ने निशान ढूंढ के इन एमएनएज को और एमपीएस को असम्बलियों में भेजा, और यही सूरत हाल मज़ीद बढ़ेगी। इमरान खान इस वक्त मजलूम है और मजलूम के साथ पूरी कौम इस वक्त जो है खड़ी है। 14 महीनों से जिस तरह से इमरान खान को जेल में रखा गया और अब जब उनकी रिहाई हुई तो उनको नए मुकदमों में डाल दिया गया, और यही रवाज चल रहा है। जो अदालतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, असल में जो अदालतें हैं उनका बुनियादी तौर के ऊपर तो हक ही सलब कर लिया गया है, और ना सुप्रीम कोर्ट को आप मान रहे हैं, ना पाकिस्तान के अवाम के फैसलों को जो है वो माना जा रहा है। पाकिस्तान में एक अनार्की की फजा क्रिएट कर दी गई है, और आज के फैसले से पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो मज़ीद बढ़ेगा। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के अमूर के ऊपर बात कर रही है, चाहे वो अमेरिका की कांग्रेस हो या बरतानिया की पार्लिमान हो या के बाकी ममालिक हों। इस वक्त पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया गया, अहमद को गिरफ्तार किया गया, और लोग जो मिसिंग हैं, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ, और फौरी तौर पे इन लोगों को रिहा किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दुनिया पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को दे रही है। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, और अब हुकूमत ने फैसला किया है कि हमने अदालती अदम इस्तेहकाम भी पैदा करना है। इन तीनों इस वक्त जो फैक्टर्स हैं, अदालत के साथ लड़ाई, अवाम के साथ लड़ाई और मईशत का ठीक ना होना, ये पाकिस्तान के अंदर एक अनार्की की फ़ज़ा को जन्म दे रहे हैं। लोगों के बिजली के बिलों को आपने देख लिया है, महंगाई को आपने देख लिया है, और अभी सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में लोगों की और चीखें निकलनी हैं। पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी। पाकिस्तान में मैं यहाँ ये भी ज़रूर बात कहूँगा कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि मिलिट्री के ख़िलाफ़ जो कैंपेन्स हैं उनसे दूर रहें। जो बाहर बैठ के लोग कुछ पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की फ़ौज को आपस में लड़ाना चाहते हैं, हरगिज़ हमें उनका अलाकार नहीं बनना। ये जो सेसेशनिस्ट हैं, जो पाकिस्तान से अलहदा होने के लोग हैं, जिसमें टीएलपी, ये टीटीपी शामिल है, जिसमें बीएलए शामिल है, जिसमें पीटीएम शामिल है, और पार्टीज जो हैं जो बाहर बैठे हुए शामिल हैं, उनको मैं समझता हूँ किसी तौर के ऊपर हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। ये जो मेन इस वक्त जिसको ये डिजिटल दहशतगर्दी कह रहे हैं, ये पीटीआई की तरफ से नहीं हो रही, ये पाकिस्तान मुखालिफ लोगों की तरफ से हो रही है, और इसको इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इससे फ़र्क डालना जो है बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है। इमरान खान को सियासत में इंक्लूजन होनी पड़ेगी। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अच्छा, साहब एक सवाल है कि ये कैसे हो सकता है कि जब एक जज जो है इमरान खान के खिलाफ फैसला दे रहा है और जमानत के फैसले को ट्रायल कोर्ट का फैसला बना रहा है, जब आपके चेयरमैन की जमानत मुस्तरद हो रही है तो नीचे जितनी लीडरशिप है उनकी तो जमानत फिर मुस्तरद होना कंफर्म हो चुकी है, तो इन जज साहब के ऊपर आपका कितना एतमाद है? क्या ये आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर रहे हैं या आपको महसूस हो रहा है? मेरा ख्याल है अभी जो उमर अयूब साहब हैं और जो बाकी लोग हैं उन लोगों का तो एतमाद नहीं है, तो देखते हैं वो जो फैसला करें।